तूफान आ रहा है। अमावस्या लड़की पे और गाय पे ही मतलब रजामंद होती हैं, जो पंडित लोगों का मानने हैं। तो आप लड़कियों को और गाय को दे सकते हैं आराम से। तो इसमें भी हम दिए में घी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे सब कुछ एडिटिंग अपने आप ही करना होता है, इसलिए अच्छी एडिटिंग नहीं लगती होगी आपको। और मेरे ब्लॉग्स हमेशा सिंपल ही पाएंगे आपको। तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो अब हम चलते हैं देवतों के पास, और देवते हमारे कहाँ हैं वहाँ पर भी आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ कुछ काम चल रहा है मिस्त्रियों का, चिनाई वगैरह, तो इसलिए जो है यहाँ पे जगह की कुछ थोड़ी वैसे ही, पैर रखने को भी इतनी अच्छी सी खासी कोई जगह सी नहीं है। सब जगह ऐसी हो रही है, तो धूल मिट्टी घर में भी और सब जगह। तो इसीलिए मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ। मुझे 3 महीने हो चुके हैं और अब मैं चलती हूँ देवतों के पास। तो चलिए चलते हैं, देवतों को देखते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक जो गोसा होता है, उपला कंडा आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं। पूर्व भाषा में कंडा बोलते हैं, गोसे बोलते हैं, उपले बोलते हैं। उसकी जो करसी होती है उसे मैंने गैस पे पहले जला के रख लिया है, और अब वो बिल्कुल तैयार है। इतने में नहा के और रेडी होके आई हूँ। नहाना खाली लिपटिश लगाई है, और मैं तुरंत की तुरंत ही गैस पे मैंने रख दी थी। अब मैं तुरंत की तुरंत नहाते के साथ फटाक से पूजती हूँ अमावस्या। वो अंगारी होती है, उसे अंगारी बोलते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर अब देवता पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोसा जो होता है, गोबर का उपला गोसा कहते हैं, कंडा बोलते हैं। यहाँ पर उसकी मैंने अंगारी ली थी, जो मैंने गैस पे जला के रख दी थी पहले, सिलकाने को बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में खीर ली है, और घी का दिया लिया है, घी का डब्बा भी रख लिया है पास में ज्योत करने के लिए। और सबसे पहले मैंने घी का दिया जला के रख दिया है, और जलाने के बाद अब मैं इस अंगारी पे घी खे रही हूँ। तो घी खेने के बाद दोनों पति पत्नी भी कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की पूजन जो भी है शुभ होता है, अच्छा होता है। बट यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ और वो भी करवा रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी मैंने बुला लिए हैं, नहाने के लिए बोल दिया था। ऐसे तैसे करके वो बैठ गए हैं नहानों के। खैर चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर ये करसी कुछ जो गोसे की करसी थी हमारी, ये अच्छी सी सिल्की भी नहीं थी, तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा जोत में देरी हो रही है। तो वैसे और कुछ भी नहीं देरी थी। तो अब ये जोत अपने आप ही आ गई हैं देवताओं की। अब इन पे घी खे देंगे, और हम खीर भी खेएंगे। इनका भोग होता है तो हम भोग दे देंगे खीर का अब। और ये जो बड़ के पत्ते होते हैं, बड़ का पेड़ होता है, वहाँ से 7 या फिर 5 पत्ते लाने होते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, मैंने इन बड़ के पत्तों में भी खिलाया है खीर को। और उसके बाद में तीनों देवताओं के मढ़ में जो देवताओं के घर होते हैं, ये इनमें भी मैंने खिलाया है। और अब इन्हें पानी पिला देंगे। तो आपके यहाँ पे कैसी पूजन होती है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें। हरा धनिया, हरी मिर्चें, और 2-4 लहसुन की कुली, और ये प्याज है। मिर्ची पाउडर, और ये थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला, धनिया चुटकी भर। हम हल्दी डाल लेंगे, हींग, तो यहाँ पर मैंने आलू का पेस्ट तैयार कर लिया है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और तेल फ्राई हो चुका है, उसी में से निकाल लिया है मैंने आटे पे, और आटा भी रेडी है। अब आटे की लोई तोड़ी है, और उसके अंदर हम आलू का जो पेस्ट पीठी है उसे रफ़ करेंगे। बंद करते हुए दोनों हाथों से तेल लगा के अच्छे से हम इसे
बना लेंगे, ना कि चकला बेलन और ना कि पूरी बेलने की मशीन से। तो हमने तेल को जो है लो फ्लेम भी नहीं है और ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं है, ऐसे में ही हम फ्राई करेंगे। उससे ही ज़्यादा बढ़िया टेक्सचर आता है जो हमारे कचौड़ी और पूड़ी का होता है। तो यहाँ पर मैंने ढेरों कचौड़ियाँ बना ली हैं और एकदम फटी टूटी नहीं है। आप भी इस तरह से बनाएं। और अब अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ये, तो आप ब्लैक करें इसे, जो लाल सब्सक्राइब लिख रहा है इसे काला करें और बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो ग्वार की फली को मैंने पहले धो के कट करके, धोने के बाद कट किया और कट करने के बाद कुछ इस तरह से उबाल लिया है, इन्हें बॉईल कर लिया है। और ये अच्छे से बॉईल हो जाने चाहिए। तो ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं ग्वार की फली जो कट की हुई है हमारी। अब हम इन्हें अच्छे से इनका पानी निकाल लेंगे निचोड़ के। तो यहाँ पर हमने चल्ला लिया है, उसमें हम इन्हें छान लेंगे पानी अच्छे से निकलने के लिए। अब हमने इनका पानी निकाल लिया है और इन्हें हम ऐसे फैला के देंगे जिससे कि ये थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाए ग्वार की फली। तो इसे अब हम अच्छे से भींचते हुए हाथों की मदद से और पानी निकाल देंगे। अभी ना, हाँ, अब हमने ये सारा पानी निकाल लिया है इसमें से। अब हम इसे मैश करेंगे अच्छे से। तो देखिए खूब अच्छे से इसे नमक डाल के उबालना है। खूब अच्छे से मैश करेंगे साफ क्लीन हाथों से। नमक गिर के उबालते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं, इनकी थिकनेस अच्छी हो जाती है एकदम। जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम ऐसे ही मैश हो जा रहे हैं ये जो हमारे ग्वार की फली हैं। ये धनिया पाउडर है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेंगे। और हम थोड़ा सा एंटीबायोटिक होती है, चुटकी भर हल्दी लेंगे। हल्दी की कोई आवश्यकता नहीं होती इसमें। और यहाँ पर थोड़ा सा हम मिर्ची पाउडर थोड़ा लेंगे, क्योंकि हमें रेड चिलीज़ हमें साबुत भी लेनी है। ये थोड़ा सा चुटकी भरी लेंगे। गरम मसाला जो मैंने अपने घर में बना के रखती हूँ। अब इसे हम और मैश करेंगे। ये थोड़ा स्वाद अनुसार नमक है। अब इसे मैश कर लेंगे। और इसमें तड़का कैसे लगाना है टेस्टी सी आज आपको बना के दिखाने वाले हैं हम। जो भुज्जी होती है हर किसी का तरीका अलग होता है, बट ये जो तरीका है बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, ग्वार की फली को नमक डाल के उबाल लेना है। ऊपर से आपको उबालने के बाद ये मैश कर लेना है, पानी सारा अच्छे से निचड़ जाए जब। और उसके बाद में आपको ऐसे जैसे मैं आप देख रहे हैं मैं मिला रही हूँ, ऐसे मिला के और तड़का चलिए आप तैयार कर लेते हैं। ये हमारा तैयार है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा ही तेल लिया है मैंने यहाँ पे। जीरा हमारा हो चुका है पचफोरन। अब डालते हैं हम रेड चिलीज़ यानी मिर्ची 2 से 3 तोड़कर। अब हमारी रेड चिलीज़ हो चुकी है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुकी है ये। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चुटकी भर हींग। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 10 से 12 लहसुन की कुलियाँ ली हैं और 1 प्याज ली है। देखिए तड़का भी हुआ नहीं रेडी कि इतनी अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है कि इस तड़के का है ना जवाब ही नहीं है कुछ। और अगर आप थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं चुटकी भर इसमें सरसों या फिर राई के दाने, तो तड़का आपका और भी 4 चांद लगा देता है। तो यहाँ पर मैं डाल नहीं रही हूँ, इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे प्याज को। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज है सारा तड़का हो गया है करीब करीब रेडी। और ये गोल्डन ब्राउन बस इतना ही करना है, हमें ज़्यादा नहीं करना है। और अब हमारा ये जो देख रहे हैं इसे अब हम इसमें डाल देंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको, इसे अच्छे से मैश करना है और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना है। ये जो मैं प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ सेम वैसे ही आपको भी करना है। ये एकदम टेस्ट अलग होता है इसका बहुत ही ज़्यादा। आप ज़रूर इस तरह से बना के देखिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट आप मुझे अभी भी कर सकते हैं आपके घर कैसी बनती है ये डिश जो ये होती है ग्वार की फली वाली डिश कैसे बनती है। गाइस आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें या डिसलाइक करें, उससे कोई नहीं, बट कमेंट में आपका और मेरा कोई नुकसान नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता है। मुझे अच्छा लगता है बस पढ़ के आपका कमेंट कि आपके घर में कैसी डिश बनती है और ये डिश आपके घर कैसी बनती है या फिर अन्य कैसी बनती हैं। आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें। अभी तक भी आपने लाल सब्सक्राइब को काला नहीं किया है तो वो बिल्कुल फ्री है, बेझिझक उसे आप काला कर सकते हैं। और जैसे ही आप काला करेंगे सब्सक्राइब को, एक आल वाली घंटी आएगी सबसे ऊपर, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना वो घंटी, उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। अगर मैं अभी भी कुछ भूल गई हूँ तो गाइस मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताना प्लीज़, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। और
कसम से ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेसिपी आप देख रहे होंगे। और इसमें कोई भी अब आपको फ्लेम बिल्कुल भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन ऑफ कर दिया है और ये बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से मिला के बनाती हूँ मैं ज़्यादा, और भी तरीके हैं बनाने के, तो आपको ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट के वीडियो में। तब तक मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो गाइस, तब तक आप प्यारे से अपने हाथों से ये सियाराम चैनल मिक्स वीडियो सुनीता की रसोई आप ज़रूर सब्सक्राइब, बेल आइकन दा प्रेस करें। तो चलिए तोरई की हम यहाँ पर मैंने तोरी ली है, आधी किलो तोरी ली है मैंने, और इसे हम फटाफट से बना लेते हैं। इसकी हेल्दी टेस्टी होते हैं तोरी, घिया, और वैसे तो सभी वेज होते हैं हेल्दी, बट घिया तोरी में ज़्यादा हेल्दी पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने जीरे को फ्राई किया है, प्याज और लहसुन फ्राई किया है, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, और अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद हमने जलने का हमें देखना है कि जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और ये हम अब तोरी को, कट की हुई तोरी को हमने अच्छे से भून लिया है, और हमने भूना है 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे। और पानी डाल दिया था हमने 2 कटोरी अपनी इच्छा अकॉर्डिंग। और यहाँ पर तेल बहुत ही कम हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। जैसी हमें सब्ज़ी चाहिए थी वैसे ही हमारी तोरी की सब्ज़ी हेल्दी वाली तैयार है। सो गाइस, आपको तोरी की सब्ज़ी पतली पसंद है या फिर आपको कड़ी एकदम पसंद है? मुझे तो पतली सब्ज़ी पसंद है, और बच्चों को भी, क्योंकि भिगो। यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से एकदम फटाफट मिनटों में बनने वाला पास्ता बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल में जीरा ऐड किया है, और जीरा जब गोल्डन ब्राउन हो गया है, 1 टीस्पून लिया है हमने, 1 हाफ बूंद लिया है हल्दी, और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक सिंपल है। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करने के बाद और सब ये डाल दिया है पास्ता। और फिर उसके बाद रोटी सेकने बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा ऊपर का क्या रंग ढंग है और कितने मिस्त्री लग रहे हैं, क्या काम चल रहा है। बनाते रहोगे। चला लो। ये देखिए गाइस क्या करा है। गाइस ये सिरके की मिर्ची है, और सिरके की मिर्ची में छोटी वाली लड़की ने, हमारी अनुष्का ने, डाल दिया है घी। सिरके की मिर्च में कोई घी डालता है? अगर डालता है या फिर नहीं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कोई डालता है या नहीं सिरके की मिर्ची में घी।
टाइम मैंने स्किप करके आपको दिखाया है, स्किप कर दी थी वीडियो को क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती और आप बोर हो जाते। और इतना टाइम भी रोटी बनाने में आज मुझे ज़्यादा इसलिए लगा है, नहीं तो घर में इतना खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। मुझे इसलिए लगा है कि आज 2 मिस्त्री रोटी लेके नहीं आए थे, तो दोनों मिस्त्रियों की 2 मिस्त्रियों की रोटी बनाई है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है आज। अब मेरे लिए ये रह गया, ये तो थोड़ा थोड़ा बार बार होता ही रहता है काम। इतना 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 क्योंकि मिस्त्री लग रहे हैं ऊपर, देखिए इतना इतना काम यहाँ पर चलता रहता है। और बर्तन भी थोड़े थोड़े दिन भर में कई बार हो जाते हैं। ये देखिए रेखा पड़ लीजिए हाथ की गाइस। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में, ऊपर चलते हैं बर्तन साफ़ करने के बाद।
कोई ज़्यादा मेहनत वाला भी डिज़ाइन नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप वीडियो अब से लेके एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो पहले मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती हूँ। और ये ना ये गंदा लगता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। आलू यहाँ पे कर दिए हैं, प्याज यहाँ पे कर दिए हैं, और मैं अब इसे जहाँ पर खाना बनाती हूँ वहीं पर लगा के रखूँगी। तो पहले इसे झाड़ू लगाते हैं। लोगों ने मुझे एक बात बताती हूँ, लोगों ने मुझे बहुत के नीचे अगर इस कांटे के नीचे इसमें वजन घना है और ऑटोमेटिक है ये, और अगर इस कांटे के नीचे आपको अभी भी हमारा चमका हो रह गया होगा या नहीं रहा होगा, पर मुझे लगता है कि सब बिगड़ गया। अगर आपको चमका हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पर मैंने ऊपर कितना बढ़िया गार्डन, कितनी बढ़िया मैं वेज उगाती थी, और अब सब कुछ हो गया है नष्ट। तो मैं करूँगी दोबारा से चालू, और इतना बढ़िया करके करूँगी ना चालू आप लोगों की दुआ से, और ये आप देखते रह जाएंगे। तो थोड़ा सा कोशिश करूँगी, वैसे तो मुझसे भी बढ़िया बढ़िया गार्डन वाली है लेडी, पर आप मेरा भी देखना मैं कैसे बनाऊँगी। और मैं अपने हाथों से जो एक काम करूँगी ना, मैं आपको सब दिखाऊँगी। तो ये सब भरे होंगे और सब्जी भी होगी, एक फुलवाड़ी भी होगी, क्या क्या होगा कितने दिन में होगा तो मैं आपको सब दिखाऊँगी। आप देखते जाना मिक्स वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपको मिक्स वीडियो। तो गाइस मैं कुछ भी हाई फाई नहीं बनाती हूँ व्लॉग, बहुत मैं सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मैं व्लॉग्स होता है। और क्योंकि अब तो फ़िलहाल तो और भी ज़्यादा मुझे काम बहुत ज़्यादा लगा रहता है मतलब घर में, और आपको कंटिन्यू देखना है और आप देखते चले जाना आगे तक मैं कैसे करूँगी। पर आपको अपने और जैसे कि मैं अब से लेके शाम तक का आपको काम दिखाऊँगी, और आगे देखने के लिए, आगे देखने से पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो आप वीडियो देख रहे हैं उस पर लाल सब्सक्राइब लिख रहा है उसे ब्लैक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और चलते हैं फिर बाकी काम करने के लिए। पहली तरफ तो नलका है, तो यहाँ रख दिया मैंने झाड़ू। देखिए मैं आपको नीचे से छोड़ के पहले यहाँ पर दिखाने के लिए ले आई, क्योंकि यहाँ जो है अब देखिए कैसा मौसम हो रहा है, अच्छा लग रहा है सब कुछ। और ये है कुछ मौसम का नज़ारा, ये देखिए, क्योंकि बहुत तगड़ी अभी आंधी यानी तूफ़ान आने वाला है। और ये पहले चंडीगढ़ में आया था, रात से 2-3 बार आ चुका है मतलब, और आज सुबह से मेरठ तक पहुंच चुका है। और सुबह से मेरठ से अब जो है ये यहाँ पर जो देहात के गांवों पर अटैक कर रहा है, जो तूफ़ान आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला तूफ़ान आने वाला है, आ रहा है। कल भी मेरठ में जैसे सुबह के टाइम ही करीब ऐसे आया था, तो मेरठ में भी एक पेड़ तोड़ता हुआ जा रहा था तूफान। और अभी भी देखिए झील और बगल देखिए कैसे उड़ रहे हैं, चमके नहीं हो गए, उड़ गए हैं ऊपर। और घटा देखिए, और उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं झील और बगले, क्योंकि बारिश की भी आने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको गोल दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, और कल से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। पता है पंखे हैं ना, पंखे कितने चल रहे हैं और कितनी एसी भी चल रहे, वो एक अलग बात होगी। गर्मी में टाइम काटना पड़ता है, अच्छा लगता है पंखा भी और एसी भी, बट ये जो नेचुरली
होता है ना, प्रकृति का जो होता है, बोल देते हैं ना प्रकृति का स्पर्श, तो ये है प्रकृति का थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रकृति से जो हवा चलती है वो हमें छू के जाती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहुत ही तगड़ा वाला तूफान आने वाला है, आ रहा है। और ये देखिए और यहाँ सबसे ऊपर पहुँच रही हूँ मैं, और सबसे ऊंचा जा रहा है ये यहाँ पर। और जैसे औरों के सबके यहाँ पर इतने ऊंचे ये चमक रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, थोड़े नए भी बने हैं। वो ममती देख रहे हैं आप, ब्लू कलर का वहाँ पे शीशा चमक रहा है, तो वहाँ पे जो ब्लू कलर में वो चमक रहा है वो ऊंचा है सबसे, उतना ही ऊंचा ये पहुँच रहा है जहाँ पर मैं हूँ। और ये ममती भी इतनी ऊंची पहुँच रही है जैसे कि वो पहुँच रही है वहाँ पे। पर यहाँ पर इस ममती में अभी कोई भी लिस्सी प्लस्तर नहीं हुआ है, और ऊपर टंकी रखी जाएगी। और यहाँ पर भी मैंने 2 टोटी लगवाने की रिक्वेस्ट की है, तो यहाँ पर भी 2 टोटी लगेंगी, ये देखिए। और पता है इस गांव में बहुत ज़्यादा आजकल की डेट में मकान बन रहे हैं, चारों चौधरे जहाँ भी देख लेंगे आपको अभी यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर भी जो है काम चलने वाला है, अभी पिछले साल भी चल रहा था काम। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बन रहे हैं, पूरे गांव में मकान बन रहे हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और दूसरी तीसरी चौथी मंजिल के तो यहाँ पर हैं ही मकान। और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर गुड़गुड़ी बजाई जा रही है, गुड़गुड़ी बजा रहे हैं गुड़गुड़ी बजाने वाले, जो हुक्की होती है लेडीज पीती हैं, तो वो लेडीज गुड़गुड़ी पी रहे हैं। मतलब गुड़गुड़ी क्या होती है आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना। तो इस ममती पे मैं कैसे वैसा ही भी वहाँ पर आप देख रहे हैं वैसा डिजाइन बनवाऊँ, या फिर ये दोनों ममती हैं, ये भी और ये भी और ऐसा ही मैं डिजाइन बनवाऊँ अपनी इस ममती पर, या फिर ऐसे ही सिंपल सी बाउंड्री करवाऊँ या बाउंड्री नहीं करवाऊँ। बाउंड्री होनी ज़रूरी होती है, बाउंड्री के लिए वो मना कर रहे हैं वैसे। और मिस्त्रियों की भी बाउंड्री तय नहीं है ममती पर, सिर्फ ममती ही बनानी तय है। और ये जो रेलिंग थी ये, और बाहर की रेलिंग, और ये ममती कितने 1000 में यानी कितने रुपए में हो जानी चाहिए, कितने हज़ार रुपए में तय होनी चाहिए थी, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आपको अभी रेलिंग दिखाऊंगी, रेलिंग जो बाउंड्री होती है वो। और एक ये ममती देखिए, इस ममती से लेकर यह बाउंड्री ये जो हो रही है, इसमें पाइप की अंडरग्राउंडिंग की गई है। और ये रही ये डिश की जो छतरी चमक रही है, ये भी है, और ये यहाँ तक है, ये देखिए यहाँ पे ख़त्म है। ये ममती पर से शुरू होकर ममती पे ख़त्म है, बाउंड्री है। ममती है 2, और एक लेट्रिन और बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम है। और एक छोटी सी बाउंड्री सामने की भी है, बारजे की भी, वो मैं आपको आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछना, मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। देखिए बारिश आ चुकी है, ये देखिए बारिश आपको दिख रही होगी। अभी इतना पानी नहीं है कि मैं हाथ पे ले लूँ, बट अभी आप देख सकते हैं ये बारिश आ रही है। और मैं चलती हूँ अब नीचे, और नीचे की साइड को मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए नीचे की साइड कितना अंधेरा है। और वैसे मैंने सारे यहाँ पर रोपे छिपका दिए हैं, और अंधेरा घुटन बहुत काफ़ी है इसमें ममती के अंदर। तो मैं अब चलती हूँ, एक बार इधर को देख लेती हूँ। वहाँ पर ये देखिए कैसे सामान संगवाया जा रहा है, बढ़िया सामान संगवा रही है इधर। तो
अब मैं चलती हूँ क्योंकि बारिश आ चुकी है। अब आप ही देख लीजिए बारिश कितनी आ चुकी है बाहर। तो मैं नीचे से अपना काम छोड़ के आपको पहले दिखाने आई हूँ। और तूफ़ान भी काफ़ी तगड़ा आया है, पर मैं सबसे ऊपर हूँ। ऊपर इतना धूल मिट्टी इतना नहीं आया जितना नीचे उड़ता है, रास्तों में उड़ता है धूल मिट्टी, ऐसे यहाँ पर नहीं आया। तो मैं अब नीचे चलती हूँ और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो ममती है और टॉयलेट बाथरूम ये बनानी और ये जो रेलिंग है, जो बाउंड्री बोलते हैं, आप देख रहे हैं ये सारी बाउंड्री, और जितनी ये सामने की बाउंड्री है इतनी ही बाउंड्री है सामने जो मेन गेट पे रास्ते के पास में होती है। तो वो कितने पैसों में मिस्त्रियों से तय करी जाती है। यहाँ पर सब महंगा बता रहे हैं, महंगा हो या मंदा हो जो भी है, तय तो तय हो गया है। जो ज़बान होती है वो दे दी जाती है, तो वही बात है। तो आप पर मुझे ज़रूर बताएं और मुझसे पूछें, मैं आपको उसके ऊपर आगे को भी मैं आपको ब्लॉग्स देती रहूँगी बना के, और ज़रूर बताऊँगी कि कितने पैसे। मैं तभी बताऊँगी जब आप करेंगे कमेंट। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना ना भूलें कि आप हमें बता दें कि कितने पैसों में ये आपकी ज़बान हुई है, तो वैसे ही हम आपको बताएंगे बिल्कुल सच। मिस्त्री काफ़ी बढ़िया हैं, सही हैं, एक भी दिन मिस ही नहीं करते, रोज़ डेली आते हैं बेचारे, काम करते हैं। जबकि 10-12 जगह काम छिड़ रहा है, बहुत बहुत दूर तक, मेरठ तक के भी आते हैं यहाँ पे मिस्त्री। और मतलब मेरठ से रहते हैं वो, काफ़ी दूर है, जो सरदने की तरफ है, तो सरदने की तरफ से आते हैं मिस्त्री। अगवानपुर मेरठ के सरदने के इतनी दूर के, मतलब भगवानपुर में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ से इकट्ठा हुए यहाँ पे मिस्त्री आते हैं। और इस गांव में भी कई जगह काम चल रहा है। और मैं आपको अभी भी दिखा दूँ तो यहाँ पर एक महिला भी बारिश में भीग रही थी और कपड़े उठा के लेके गई है। और वो बहू नहीं थी, मतलब वो यहाँ पे आती है दूध लेके, और कभी कभी। तो मैं अब चलती हूँ नीचे। देखो कितना अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और मेरे पास टॉर्च भी नहीं है। और मैं कैमरे वाली लाइट लूँ या नहीं लूँ, कमेंट के ऊपर मैं बोल रही हूँ। कमेंट में मैंने देखा है कि आप कैमरे वाली लाइट या फिर डायरेक्ट लाइट क्यों नहीं लेती, जो कैमरे से अटैच और वीडियो से ब्लॉग से अटैच होती है। तो आप मुझे बताना और कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि मुझे अभी कोई ऐसा वो नहीं, मैंने ज़रूरी नहीं समझा है, मतलब क्योंकि वैसे ही जो छोटे मोटे कभी कभार ब्लॉग्स मैं डालती हूँ, एक महीने में 1-2 ब्लॉग्स डालती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती। देखिए यहाँ पर मैंने सारे रोबे अभी तो छिकवाए हुए हैं, ये देखिए ये तो बाहर है, और यहाँ से लेके 3 और 2 5 6 7, और ये 2 तो मैंने कह के ही छिकवा दिए हैं। और एक इस साइड में भी 7 है, इस साइड में भी 7 है, और यहाँ पर जो है यहाँ ये छिकवाया हुआ नहीं है, यहाँ पे तो ऐसे ही रुक रहा था। बट देखेंगे यहाँ पर मैं एक छोटा सा बोर्ड के लिए सोच रही हूँ, जैसे कि मिट्टी का चूल्हा रख लिया ऊपर कभी गर्मियों में, और बोर्ड की ज़रूरत पड़ने लगी तो नीचे नहीं भगना पड़ने का है, यहीं पर ही मसाला पीस लेते हैं इस तरह से मिक्सी के लिए। बट अभी मैं देखूंगी, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पर टंकी की 2 टोटी तैयार कर ली, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टंकी, मतलब टंकी की जो टोटी होती है पानी की, आपको अगर आप बना रहे हैं किचन या फिर कोई भी हाउस में कोई भी टंकी फिटिंग कराना चाहते हैं, तो एक काम ज़रूर करें, वो है सर्दियों के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। और गाइस सारा तो मैं आपको तब दिखाऊंगी जैसे कि आप कमेंट करेंगे, मैं आपको रोज़ डेली बना के दूंगी व्लॉग, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना है। और वो क्या ज़रूरी चीज़ें, चलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ।
और अभी आपके मन में चल रहा होगा कि दिखाती क्यों नहीं है, दिखाना भी ज़रूरी है। तो मैं दिखा भी दूंगी, बट अभी रेडी नहीं है। वो क्या ज़रूरी चीज़ है सर्दियों के लिए, क्योंकि हर कोई ज़्यादा 2 टोटी लगवाता है, एक ताज़े पानी की सिंक में रसोई में और एक टंकी के पानी की। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप मकान बना रहे हैं या फिर आप तुड़वा के भी उसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ भी खर्चा नहीं आता है, 1000-2000 का उसमें आपका खर्चा आएगा। तुड़वा के अगर आप करवाते हैं ऐसा, तो वो क्या है कि सर्दियों में टंकी का पानी ऐसा हो जाता है जैसे कि बर्फ़। और आपके बच्चे, हमारे भी बच्चे, आपके बच्चे जाते हैं स्कूल, और स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सुबह ही सुबह हाथ देने पड़ते हैं पानी में, तो हाथ बिल्कुल काम नहीं करते हैं। हाथों की जो फिंगर्स है ना, सारी की सारी ठप हो जाती हैं एकदम। नस ऐसे मान लीजिए जैसे ब्लॉक हो जाती हैं, ऐसे हाथ हो जाते हैं ठंडे पानी में। तो आपको क्या लगवाना होगा, आप हो रहे होंगे एक्साइटेड पूछने के लिए, जानने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से कि गीजर की टंकी में से जो पानी आएगा, गीजर में को होके आएगा, तो वो गीजर से गर्म होके आएगा पानी। तो गीजर वाली टोटियाँ आप तीसरी टोटी लगवानी ना भूलें। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, पर आप ही रेडी नहीं है, और रेडी होगी जब मैं आपको दिखाऊं, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करना, तभी मैं आपको दिखा पाऊँगी। तो चलिए मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। एक किचन में और एक बाथरूम में गीजर की टोटी ज़रूरी है लगवानी। इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता, बस थोड़ा सा पाइप आता है और एक गीजर वाली टोटी अलग आती है। ये देखिए 4 रोबे मैंने, 4 तो एक साथ हैं और एक तरफ है। 5 रोबे मैंने यहाँ सामने भी रोके हैं, और वैसे लाइट तो लगेगी ही लगेगी। और मिस्त्री काफ़ी अच्छे हैं बेचारे भैया, और वो पतला मतलब प्लास्टर करते हैं। और जैसे मैं इस सफाई को बोल देती हूँ, सफाई भी करके जा रहे हैं आप तो नीचे से, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो 2-3 परात तो अभी भी पड़ा है बटला हुआ मतलब अपर करा उन्होंने ही है बटला। ये देखिए एक ढेरी खूब बड़ी यहाँ पड़ी है, और यहाँ पर ये है सीमेंट रेत का मसाला। और देखिए काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे। और देखिए एक धू ये लगा पड़ा है, ये सीमेंट और रेत का है। यहाँ पर ममती की, और यहाँ से ये लिस्सी रह रही है, यहाँ से लेके और ऊपर ममती तक, जहाँ तक मैं आपको दिखाने आई हूँ, मतलब दिखा के लेके आई हूँ। और एक ये रह रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं वाशिंग लगवाऊँ या नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बताना मुझे कि मैं यहाँ पर वाशिंग लगवा सकती हूँ या नहीं। ये वाशिंग का एस्टीमेट जोड़ रखा है मैंने। और उधर की साइड में देखिए टॉयलेट का। एक टॉयलेट वो है। बहुत अंधेरा हो रहा है, रात का समय होता जा रहा है, मतलब अभी ज़्यादा रात की नहीं हुई है, 5:30 बजे। आज आंधी एकदम बहुत तकड़ी आई थी, और बारिश अब आ रही है। और घटा मैंने आपको दिखाई है। ये देखिए कितने बर्तन साफ़ करती हूँ मैं, यहाँ पर चमकेंगे नहीं क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। तो यहाँ पर गिलासियों के ढेर लगे पड़े हैं, अभी अलमारी गिलासियों से भरी पड़ी है। और देखिए अगर आप घर बनवा रहे हैं या फिर मिस्त्रियों को काम दे रखा है कुछ, तो आप ज़रूर देखभाल करें। अगर आप एक दिन भी नहीं देखते हैं ना, तो आपका 200-400 का नुकसान तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर आपके पहली बार सिंह यहाँ पर थी, अंधेरा हो रहा है, यहाँ पर थी। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ तो कैसे दिखाऊँ, इस टाइम हो रहा है अंधेरा। तो ये है सिंह की जगह, इस बार सिंह की जगह यहाँ पर है। मैं आपको अगले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। चलो मैं टॉर्च बाल के दिखाई देती हूँ।